नमस्कार। मैंने मेरे पिछले वीडियो में इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया था और इन्फ्लेमेशन से कैसे हमारे लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कैसे बढ़ जाते हैं और इनके बढ़ने से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क भी बढ़ जाते हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सब की रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इसके कारण हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इन्फ्लेमेशन के लिए क्या क्या टेस्ट होती है, कोलेस्ट्रॉल की क्या टेस्ट होती है, उनके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है और उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। सबसे पहली टेस्ट है फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। इसमें 12 घंटे फास्टिंग की जाती है, शाम को हल्का फुल्का खाते हैं और दूसरे दिन सवेरे ब्लड लेते हैं और ब्लड की टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल करते हैं। लिपिड प्रोफाइल में आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब की मेजरमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि नॉर्मल लेवल क्या होते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा 230 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आमतौर पे 200 से कम ही होना चाहिए। एलडीएल लेवल हमारा 100 से कम होना चाहिए और एचडीएल लेवल हरदम 40 से ज़्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से कम होना चाहिए। तो ये है नॉर्मल लेवल लिपिड प्रोफाइल। दूसरे नंबर के टेस्ट होते हैं इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। इसमें होता है ईएसआर, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि सीआरपी, डी डाइमर और फेरेटिन। जिन लोगों को कोविड हुआ था उस समय भी ये टेस्ट किए जाते थे, ये देखने के लिए कि इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन कितना है। और जब ये सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स नॉर्मल हो जाते थे उस समय हम ट्रीटमेंट बंद कर देते थे। इसके अलावा कुछ टेस्ट है जो इनडायरेक्टली बताते हैं कि कुछ इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में चल रहा है। वो है, पहला है लिपिड प्रोफाइल, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूसरा है यूरिक एसिड, जो आर्थराइटिस और गाउट में बढ़ता है। तीसरा है होमोसिस्टिन लेवल्स, जो स्मोकर्स और नॉन वेजिटेरियन लोगों में इन्फ्लेमेशन के कारण बढ़ता है। चौथा है HbA1c यानी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो डायबिटीज़ और हाई ब्लड शुगर्स में बढ़ता है। पांचवी टेस्ट है वो है थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें TSH, T3 और T4 लेवल्स किए जाते हैं। थायराइड में भी इन्फ्लेमेशन होता है जिसे हम थायरोइडाइटिस कहते हैं। वो वायरल भी हो सकता है और ऑटो इम्यून भी हो सकता है, जिसके कारण आगे चल के हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी कि TSH बढ़ जाता है और T3 और T4 लेवल्स कम हो जाते हैं। छठवीं टेस्ट है विटामिन डी और विटामिन B12 लेवल्स। विटामिन डी नॉर्मली 25 से ज़्यादा होना चाहिए और विटामिन B12 300 से ज़्यादा होना चाहिए। ये दोनों विटामिन्स इम्पॉर्टेंट है और एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में। अगर आपके कोई टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई भी टेस्ट आपकी एबनॉर्मल आती है तो कृपा करके अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए और वो जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट लेनी है। मोटे तौर पे अगर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट जो भी अवेलेबल है वो अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसी तरह से अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है यानी कि आपको गाउट है तो गाउट की ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य है। अगर आपको डायबिटीज़ और हाई शुगर है तो एंटी डायबिटिक्स अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और सलाह के साथ साथ लेना चाहिए। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए। अगर आपके विटामिन्स लेवल कम आते हैं, विटामिन डी अगर कम आता है या विटामिन B12 कम आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के साथ साथ वो ट्रीटमेंट भी लेनी चाहिए। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल है तो उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है ये मैं मोटे तौर पे आपको बताऊंगा। उसमें देते हैं स्टैटिन्स,
यानी कि अटोर्वोस्टैटिन या रोजुवोस्टैटिन। दूसरा है फिनोफाइब्रेट्स, जो अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपके हाई है तो फिनोफाइब्रेट्स ऐड किए जाते हैं। इसके साथ साथ फ़िश ऑयल्स का भी कुछ रोल है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर आप में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी है तो फ़िश ऑयल्स आपको ज़रूर हेल्प करते हैं। लेकिन आपको अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है और आप फ़िश ईटर हो तो फ़िश ऑयल कैप्सूल्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेंगी। फिर भी अपने डॉक्टर की आप सलाह ले सकते हो और उसके हिसाब से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। अगर आपका होमोसिस्टिन लेवल्स हाई है तो वो या तो स्मोकिंग के कारण होता है या आप ज़रूरत से ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, उससे वो होमोसिस्टिन लेवल्स बढ़ते हैं। तो अगर आप स्मोकर हो तो कृपा करके धूम्रपान बंद कर दीजिए। आपका नॉन वेजिटेरियन फूड भी कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए जब तक होमोसिस्टिन लेवल्स नॉर्मल नहीं आ जाए, और उसकी ट्रीटमेंट होती है फोलिक एसिड और विटामिन B12। ये दोनों का ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इन्फ्लेमेशन के कौन कौन से टेस्ट है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्या है, उनके नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है और उनके ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बताया। मेरे आने वाले अगले वीडियो में मैं लाइफस्टाइल और इन्फ्लेमेशन यानी कि दिनचर्या और इन्फ्लेमेशन, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।